मैं वैसदगर हाशमी, नागरिक अधिकार मंच हम लोग हैं और बाबा साहब की जयंती के अवसर पे मैं आप सबको शुभकामनाएं देता हूँ। और जो जुलूस आप देख रहे हैं ये बाबा साहब के चाहने वाले मानने वाले लोग हैं। देश के अंदर समानता एकता कायम करने वाले लोग हैं। इसी का ये जुलूस लेकर हम लोग जा रहे हैं। आज एक ऐसा नायक जो अपने जीवन को पूरा समर्पित कर दिया, अपने पूरे परिवार को पूरा निछावर कर दिया, इससे क्या कुछ अपने समाज को बताना चाहेंगे? बाबा साहब एक ऐसी हस्ती है जो आज न रहते हुए भी हम सबके नेता हैं और उन्हीं की अगुवाई में सारा काम होता है। बाबा साहब ने जो कर दिया 70 साल में, अब तक वो कुछ नहीं कर पाए। जितने सारे लोग नेता बने, इसलिए बाबा साहब के हिसाब से अगर देश चलाना है तो बाबा साहब को अपनाना होगा, बाबा साहब के विचारों को अपनाना होगा, तब देश के अंदर समानता और एकता कायम होगी। विचार अपनाने की बात जहाँ तक आई है, जो लोग मूर्तियां तोड़ते थे, जो बाबा साहब को पसंद नहीं करते थे, आज पक्ष विपक्ष दोनों लोग मनाने के लिए बाबा साहब की जयंती को उत्साहित हैं। इसमें क्या कहेंगे? पक्ष विपक्ष का कोई सवाल नहीं, ठीक है, ये सब वोटों की राजनीति है। वरना बाबा साहब के विचारों को अपनाने वाला व्यक्ति जो है वो बाबा साहब के सिद्धांतों पे चलेगा, देश के हर गरीब के बारे में सोचेगा। सिर्फ आगे दिखावा करना ये सिर्फ एक दिखावे की चीज है। लोग हैं, वोट है, जनता है, तो अपने को भुनाना इतने लोग आए हुए हैं। बाबा साहब अपने जीवन में सबसे ज्यादा प्राथमिकता किस चीजों को दिया था? बाबा साहब का कहना था कि शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष करो। शिक्षित करने का मतलब क्या था? शिक्षित करने का बाबा साहब का ये उद्देश्य था कि आप समाज की उन परिस्थितियों को जानिए जो असमानता कायम करती है, जो ऊंच नीच का भेदभाव पैदा करती है। बाबा साहब उन सब चीजों को खत्म करना चाहते थे, हम सब मानने वाले हैं और उसी को खत्म करने के लिए कार्रवाई चल रहा है। आइए और कुछ लोग हैं, मैं उनसे भी जाने का कोशिश करूंगा। जानूंगा कि बड़े हर्ष उल्लास के साथ पूरे विश्व में, देश में नहीं पूरे विश्व में मनाया जा रहा है बाबा साहब की जयंती, जो कि 14 अप्रैल को नहीं पूरे अप्रैल के महीने भर तक मनाया जाएगा। इससे क्या कुछ खास रहेगा? बाबा साहब के प्रति आज पूरे विश्व में इतना प्रेम और लगाव, इतना स्नेह हो गया है। आने वाला 100 साल तक ऐसे ही रहेगा, हजारों साल तक रहेगा। बाबा साहब अमर रहेंगे, अमर रहेंगे। बाबा साहब से जो लोग नफरत करते थे आज वो भी मजबूर है बाबा साहब की जयंती मनाने के लिए। मजबूर, क्योंकि बाबा साहब का जो सिद्धांत था, जो विचार था, उसको लोग पिछले नहीं समझे, आज समझे, इसलिए साथ बाबा साहब के आगे। आइए कमिश्नर साहब, मैं उनसे जानने का कोशिश करूंगा कि जो आप बड़े हर्ष उल्लास के साथ यहाँ पे बहुत उत्साह के साथ, यहाँ हम देख रहे हैं कि 10 हजारों से ऊपर लोगों के साथ यहाँ पे जुलूस मनाई जा रही है। क्या कुछ संदेश ये अपने समाज को देंगे? इस जुलूस से भारत को, बलिया को, नगरा को, नगरांचल को ये संदेश जाता है कि सबको सामाजिक एकता के सूत्र में बंधे रहना है और बाबा साहब के विचारों पे चलना है, जिससे कि भारत में समता, सभी खुशहाल है, सभी को बढ़ने का अवसर मिले। ये सामाजिक एकता का, सामाजिक सुरक्षा का, सामाजिक सौहार्द का भी एक पर्व बन गया है। अब ये उत्सव नहीं है, ये महा उत्सव बन गया है, जिसकी वजह से दुनिया के 192 देशों में बाबा साहब की जन्म जयंती मनाई जाती है। आइए भी और इस जो भव्य तरीके से जुलूस निकाली गई है, इस पे आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? ये बाबा साहब की 139वीं जयंती है, जयंती दिवस है। इसमें हम लोग पूरे विश्व को संदेश देना चाहते हैं कि ये पूरा देश भारत में बाबा साहब के संविधान से चलने वाला है, बिना संविधान के चलने वाला ये समाज एकजुटता की पहचान है। बाबा साहब के संविधान को देखें और पढ़ें और बाबा साहब की नीतियों को फॉलो करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आज देख रहे हैं हम लोग कि पूरे विश्व में, पूरे भारत में बड़े हर्ष उल्लास के साथ बाबा साहब का जयंती मनाया जा रहा है, जो कि 14 अप्रैल नहीं पूरे अप्रैल भर तक मनाया जाएगा। इस पे क्या कुछ खास कहेंगे? ये एकता का बहुत बड़ा संदेश है। इसको हम लोग भी यहाँ पे हमारे संगठन द्वारा भी, मैं विश्व हिंदू परिषद का जिलाध्यक्ष हूँ, हमारे संगठन द्वारा भी पूरे विश्व में इसको हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। हम सब हिंदू एक हैं, एक थे और एक रहेंगे। और ये आप एकता की संदेश देख रहे हैं, इसमें आप बताइए कि किस जात के लोग हैं और किस जात के लोग नहीं हैं। कुछ नेताओं द्वारा इसको तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है, जो उसमें सफल नहीं होंगे। हम सब एकजुट होकर के अपने धर्म, अपने कर्म के अनुसार जो भी कार्य है हम अपना करेंगे। देखा जाए कि निचले वर्ग जो समाज है
उनमें बेरोजगारी और शिक्षा का बहुत ज्यादा कमी आ रही है, इस पे क्या करेंगे? ये नीचे के लोगों में बेरोजगारी और शिक्षा की कमी, इसकी देन सरकार नहीं है, इसकी देन परिवार के लोग हैं, वो समाज है। वो समाज वोट के नाम पे एकजुट करने के लिए तैयार है। उन लोगों को पढ़ाई के लिए क्यों नहीं एकजुट करता है? उन लोगों को दारू पीने से क्यों नहीं रोकता है? वो जिसका मैं देख रहा हूँ समाज में, भारत में इतना बड़ा आरक्षण इन लोगों को दिया जा रहा है, उसका लाभ उनको क्यों नहीं मिल रहा है? क्यों नहीं मिल रहा है? शिक्षा पे मेरे पूछने का उद्देश्य यह है कि बाबा साहब ने शिक्षा का अपने जीवन में सबसे ज्यादा प्राथमिकता दिया था, शिक्षा के बल पे वो चीजें हासिल किया था। मैं इसीलिए शिक्षा पे मैंने पूछा। शिक्षा पे मैं बता रहा हूँ, शिक्षा पे आज के समय में पढ़ने वाले के लिए, आपके बच्चे के लिए 1 रुपए का खर्च नहीं है, सब कुछ फ्री है, फिर भी आपका समाज इससे जुड़ नहीं रहा है। हम लोग भी चाहते हैं कि ये समाज पढ़े लिखे, देश दुनिया देखे, इतिहास का अध्ययन करे, उसके बाद तो उसको समझ में आएगा कि उसकी ताकत क्या है और समाज में पूर्व में हुआ क्या था और समाज को हम सुधारेंगे कैसे। ये सबकी जिम्मेदारी है। पे आप अपने क्षेत्रवासी और देशवासियों को, प्रदेशवासियों को क्या शुभकामना देना चाहते हैं? मैं ये शुभकामना देना चाहता हूँ कि जो भीड़ दिख रही है, ये जो भीड़ देख रही है बाबा साहब के नाम पे, बाबा साहब किसी एक जाति के लिए काम नहीं किए, किसी एक जाति के नहीं है। नेताओं द्वारा ये भले ही बांट दिया गया, वो बात अलग है। बाबा साहब पूरे भारत के हैं और पूरे विश्व में पूजनीय थे, पूजनीय हैं और पूजनीय रहेंगे। अगर हमारा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करें। इसी के साथ जय हिंद साथियों।